गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम एक अलग ही विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से समय का अभाव था, तो उसके चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पाए। अभी एक विषय जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, वो क्या है? हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद बाबा। बहुत से लोग प्रेमानंद बाबा की बातों का गलत अर्थ निकालकर आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है। गलत किसके लिए है? हम सभी सनातनियों के लिए गलत है, क्योंकि ये जो महापुरुष होते हैं सदियों में जन्म लेते हैं, और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने साक्षात प्रेमानंद बाबा को देखा है। और कुछ लोग सुनते हैं, एक बार कोई चला जाता है, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। जब वो बाबा कुछ बोलते हैं, उनकी बातों का सही अर्थ निकालें, आगे बढ़ाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ गलत बोल दिया या पुरुषों के लिए कुछ गलत बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बातों का अर्थ जो है वो गलत निकाला जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में तो महिलाएं पूजनीय हैं, देवी का रूप मानते हैं, तो उनके बारे में हमारे प्रेमानंद बाबा गलत कैसे बोल देंगे? कहाँ तो सुबह सुबह लोग उनको इतना सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे संसार के अंदर सुनते हैं, और बहुत कुछ लोगों में बदलाव भी आया है। देश विदेशों में ही बदलाव आया है। हमारी जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें भी बदलाव आया है। वो हमें इन व्यसनों से दूर करते हैं। जो हमारी खराब आदतें हैं उनसे दूर करने की बात वो बोलते हैं, और बराबर बोलते रहेंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो हर किसी का तो ऑपरेशन करता नहीं है। वो ऑपरेशन उसका करता है जिसको वो बीमारी हो। और आप डॉक्टर को बोलने लग जाओ गलत है भाई, ये तो ऑपरेशन कर रहा है, इसने पेट फाड़ दिया, इसने हाथ काट दिया, लेकिन उसने तो किया तो ऑपरेशन उसके सही के लिए, लेकिन गलत लगा। कुछ लोगों को गलत लगा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कोई भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी वजह से किसी को ठेस पहुंचे। और जिनको कुछ गलत लग रहा है वो अपने बारे में सोचो, आपको क्यों गलत लग रहा है? जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप थोड़ी बहुत सुन लेते हो प्रेमानंद बाबा को बस, और अच्छा बोलने बजाय उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देते हो। आपको पता है कौन है वो? आपने देखा है, आपने दर्शन किए हैं, आपने उनकी बातों का अमल किया है? सिर्फ कानों से अच्छे सुनी, बस अमल नहीं करना। और कोई बात आती तो 2 मिनट के अंदर उल्टा जवाब देना प्रारंभ कर देते हैं सभी लोग। सदियों में पैदा होते हैं ऐसे ऋषि महापुरुष, और हमारे तो ब्रिजवासी हैं, हम तो ब्रिजवासी हैं। ब्रिजवासियों को मानना है। वो हमारी जो राधा रानी है, उनकी जो सखी, अष्ट सखियों प्रधान सखी हैं, ललिता जी, उनके अवतार हैं। वो लोगों को सुधारने का कार्य करते हैं, जिससे कि उनका जाने अनजाने में अमंगल ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। मनुष्य जन्म हमें बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो उसमें हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। मोक्ष के लिए ये जन्म मिलता है, मनुष्य जीवन। बाकी किसी योनि, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, रेंगने वाले, चलने वाले, पशु पक्षी, कोई भी
मोक्ष का अधिकारी नहीं है। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। उनको भी भोग भोगने के बाद दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। सिर्फ मनुष्य जन्म ही मोक्ष का अधिकारी है। और उसके लिए कुछ साधु संत बोल रहे हैं, कुछ चीज हमें गलत लगती है, क्योंकि दवाई कभी होती कड़वी होती है ना, गलत लगती है। लेकिन हमको अपने आप में सुधार की जरूरत है, ना कि बहिष्कार की जरूरत। अब प्रेमानंद बाबा का बहिष्कार करोगे, क्या करोगे आप बहिष्कार करके, कितना करोगे? आप जानते क्या उनके बारे में? सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देना उल्टा सीधा, अपने बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, अपनी दिनचर्या पता नहीं है, बात कर रहे हो तुम प्रेमानंद बाबा की। आप चलो तो सही उनके रास्ते पे, एक कदम चलो तो सही, पता चलेगा। कुछ भी बोलते हैं थोड़ा सोच समझ कर, नहीं तो कोई समझाने वाला नहीं आएगा सनातन धर्म में। सब अच्छाइयों को एक दिन में खत्म कर देते हैं। यही कारण है सनातन धर्म का पतन का। धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म पतन की ओर चला जाएगा। अगर आपको बोलना है दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ, पता चल जाएगा। अरे बोलो तो सही, अपने धर्म में कुरीतियां दिख रही हैं आपको। हमारा धर्म कोई भी कुरीतियों पर नहीं है। हमारा जो धर्म है साइंस के हिसाब से प्रूफ करके देख लो आप, अंधविश्वास नहीं है। दूसरे धर्म में अंधविश्वास है, हमारे धर्म में अंधविश्वास नहीं है। जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, पढ़ा है लिखा है कुछ नहीं, साधु संतों के पास बैठे नहीं, अच्छे महापुरुषों के पास बैठे नहीं। हाँ, ये सब अंधविश्वास है। अरे तुम खुद अंधे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पढ़ो तो सही। अभी मैं यहाँ जर्मनी में रह रहा हूं। जर्मन में एक जगह है लेंडसबुर्कन, वहां जाके देखो, वहां पर ताले लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने ताले लगा रखे हैं रेलिंग में। तो मैंने कुछ पूछा, भाई ये ताले क्यों लगे हुए हैं? ताले भी अब से नहीं, पुराने पुराने नाम लिखे हुए हैं। उन तालों को क्या करते हैं, ताले लगा देते हैं और चाबी को फेंक देते हैं पानी में, समुद्र का पानी में। क्यों? लोग बोलते हैं मन्नत पूरी होंगी। अब बताओ, इतना डेवलप कंट्री जर्मनी, वहां पर ये लोग कर रहे हैं ऐसा, ताला लगाने से मन्नत पूरी होती है। और हम बात करते हैं कि हम भारतवासी की, हमारा जो धर्म है अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ। अब इन लोगों को क्या बोलेंगे? हमारे हिंदुस्तान में कोई ताला नहीं लगता कहीं भी। यहां रेलिंग पर ताले लगे हुए हैं, बंद, जंग खाए हुए। एक ताला नहीं है, सैकड़ों ताले लगे हुए। क्या बोलेंगे? अंधविश्वासी है, इनको बोलो, पता चलेगा। अपने धर्म के बारे में पहले जानो, समझो, पढ़ो, वेद पढ़ो, 18 पुराणे वो पढ़ो। इतना है हमारे पास, आपका जीवन निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। और उसके बीच में क्या होते हैं, कुछ महापुरुष आते हैं, उसका सार, उसका निचोड़, उसमें से अच्छी चीजें निकाल के हम लोगों को देते हैं, और फिर उनके बारे में हम उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की धरोहर हैं। संत प्रेमानंद बाबा, राजेंद्र दास बाबा, हमारे बरसाना में विनोद बाबा, और भी छुपे हुए संत महापुरुष हैं। कुछ लोग आपको सुधारने के लिए आगे आ गए हैं, मीडिया का सहारा लिया कि उनकी बात सभी लोगों तक पहुंचे, लेकिन लोग 1 मिनट में बुराई देना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, एक बात जरूर करोगे आप, संत जो प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि जो उनकी बुराई करेगा, उनके पास भी कोई भी जो अगला पिछला कुछ भी पाप कर्म होगा वो नष्ट हो जाएगा। बुराई करने से होता है, आप जितनी बुराई करोगे उतने उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए घातक है। किसी की संत की बुराई करना, संत की, महापुरुष की बुराई करना बड़ा निंदनीय अपराध है। आज के लिए बस इतना ही। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सभी लोग सपोर्ट करें और उल्टे सीधे लोगों की बातों में ना आए और ना ऐसी बात करने की कोशिश करें। और